रोज की तो चाय पिए और जैसे बनाए। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई कविता पढ़ने वाले हैं और उस कविता का शीर्षक है हमसे सब कहते। तो क्या होगा इस कविता में? क्या कहते हैं सब हमसे? क्या आपसे भी बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं? लेकिन यहाँ किस बारे में बात हो रही है, यह तो कविता को पढ़कर ही पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं कविता। यह कविता ली गई है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 NCERT से। हमसे सब कहते, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। तो ये बच्चा हमसे पूछ रहा है कि कोई भी कभी भी सूर्य यानी सूरज से नहीं कहता कि तुम धूप क्यों फैला रहे हो। कभी कोई चांद से भी नहीं कहता कि यहाँ से चांदनी उठाकर कहीं और ले जाओ। कभी कोई हवा से भी नहीं कहता कि खबरदार अंदर नहीं आना। बादल से भी कभी कोई नहीं कहता कि यहाँ पर बारिश यानी जलधार तुमने क्यों बरसाई। लगता है ये बालक को सब लोग अलग अलग चीजें कहते रहते हैं। चलिए आगे की कविता पढ़ते हैं। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट लगाए। वो इसीलिए दुखी है क्योंकि हर कोई उसे डांट कर भगा देता है या कोई काम बता देता है। जैसे कि भैया बोलते यहाँ ना आओ, चलो चलो भागो। अम्मा कहती हैं खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार अंदर मत आओ। सबका उसी पर बस चलता है, इसी वजह से वह बहुत परेशान है। चलिए एक और बार इस मजेदार कविता को पढ़ें। हमसे सब कहते, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर निकलो। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो क्या आपके साथ भी होता है ये आपके घर में कि हर कोई आपको ही डांट देता हो या फिर सारे काम आप ही को बताता हो। इस कविता के कवि हैं निरंकार देव सेवक। तो चलिए अब कार्यकलाप की ओर बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, हमसे सब कहते कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। तो जिन जिन लोगों या चीजों या जगहों के नाम जो कविता अभी हमने पढ़ी जिसका शीर्षक था हमसे सब कहते, उसमें आया है, हमें उन्हें नीचे लिखना है। तो पहला खंड था, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। दूसरा खंड था, कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। तो इस पूरे खंड में क्या आपको कोई लोग, चीज या जगह दिखी?
तो पहली चीज जो मुझे दिखी वह थी सूर्य। जी हाँ, सूर्य। दूसरी चीज जो मुझे इस खंड में दिखी वह थी धूप। जी हाँ, धूप। तीसरा वस्तु जो मुझे दिखा वह है चांद और उसके बाद चांदनी। चांदनी के बाद इसी खंड में जो हमें वस्तु दिखी वह थी हवा। जी हाँ, हवा। उसके बाद आया बादल। बादल भी एक वस्तु ही है, तो वो हमने चीज वाले तालिका में लिख दिया। उसके बाद जलधार। जलधार का अर्थ होता है बारिश, तो बारिश भी एक चीज यानी वस्तु ही है, तो हम उसे भी इसी खंड, चीज वाले खंड में लिख देंगे। आते हैं दूसरे खंड में जो था फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ, भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। इसमें सबसे पहले किसी व्यक्ति का नाम आया था, वह था भैया। उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति का नाम यानी लोग आए वह थी अम्मा। उसके बाद थे एक जगह का नाम जो कि है घर, और अंतिम में आए खिलौने जो कि चीज है, वस्तु है, तो हमने यहाँ डाल दी। खिलौने के बाद आए पापा जो कि लोग में हमने लिख दिया। तो लोग वाले खंड में हमारे पास आए भैया, अम्मा और पापा, जबकि चीज वाले खंड में हमारे पास आए सूर्य, धूप, चांद, चांदनी, हवा, बादल, जलधार और खिलौने। और जगह पे कौन से आए? घर।